श्रीमन्नारायण। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु का नारायण कवच। श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंद के 8वें अध्याय में श्री नारायण कवच का उल्लेख मिलता है। किसी भी विषम परिस्थिति में अगर कोई भी जातक श्री नारायण कवच को धारण करता है, अर्थात पढ़ता है या सुनता है, तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु उसकी हर प्रकार से शत्रुओं से रक्षा करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का यह नारायण कवच आपकी पग पग पर सहायता करता है और एक कवच के रूप में आपको सुरक्षित रखता है। यदि कोई मनुष्य इसका लगातार पाठ करता है तो शत्रु उसको कभी पराजित नहीं कर पाते और वह सदा सुरक्षित रहता है। जीवन में भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करता है तथा उनके आशीर्वाद से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह एक चमत्कारिक पाठ है जिसको सभी को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। क्योंकि यह संस्कृत में होता है, इसीलिए सबके लिए पढ़ना और समझना आसान नहीं है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसको हिंदी में। श्री नारायण कवच हिंदी में हम आपके लिए लेके आए हैं, जिससे कि सभी मानव समाज इसको पढ़ सके या सुन सके। क्योंकि इतना कल्याणकारी पाठ यदि कोई नहीं सुन पाएगा तो यह उसके साथ अन्याय होगा। तो आइए हम नारायण कवच आरंभ करते हैं। आपसे अनुरोध है कि भगवान के इस कवच के वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना आए, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। पाठ आरंभ करें उससे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसको कब आरंभ किया जा सकता है, कब सुना जा सकता है। भगवान का यह पाठ प्रतिदिन सुना जाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन सुनते हैं, 21 दिन, 51 दिन, 101 दिन तक सुनते हैं तो बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। एकादशी के दिन आपको यह अवश्य सुनना चाहिए। पूर्णिमासी के दिन भी आपको यह अवश्य सुनना चाहिए और प्रत्येक गुरुवार को अर्थात बृहस्पतिवार को भी यह पाठ अधिक कल्याणकारी होता है। इसके अतिरिक्त यदि आप इसे प्रतिदिन सुनते हैं तो उसका तो कहना ही क्या है। आइए हम पाठ आरंभ करते हैं। आप एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में मन को लगाएं और सुनना आरंभ करें। अथ श्री नारायण कवच। राजाओवाचः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना पर खेल खेल में अनायास ही विजय प्राप्त कर त्रिलोकी की रक्षा तथा राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझसे कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। यह भी बताएं कि उन्होंने किस प्रकार सुरक्षित होकर रणभूमि में आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम अपने चित्त को एकाग्र करके उसका श्रवण करो। विश्वरूपवाचः। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर आने पर नारायण कवच को धारण कर अपने शरीर को सुरक्षित कर लेना चाहिए। उसकी विधि यह है कि सबसे पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, तत्पश्चात हाथ में कुश की पवित्री धारण कर उत्तर दिशा को मुंह करके बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण करने के बाद और कुछ न बोलने का निश्चय करें और पवित्रता से ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंगुष्ठ आदि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों,
पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओम कार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास। इसके बाद ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का दोनों भौहों के बीच में, ण का शिखा में, वे का दोनों आँखों में और न का शरीर की सब जोड़ों से न्यास करें। तदंतर ओम महा अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने की विधि को जानने वाला व्यक्ति मंत्र के स्वरूप हो जाता है। तत्पश्चात अपनी समस्त 6 शक्तियों ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धर्म, यश, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अपने को भी तदरूप ही चिंतन करें। इसके बाद ही विद्या, तेज और तप के स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जिनकी 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व सेवा कर रही हैं, तथा जो अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं, वे ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूपी वरुणापाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके भयंकर अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गुंजायमान हो उठी थी और दैत्यों के गर्भवती पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्यपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, वन, युद्ध स्थल आदि विषम स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञमूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर तथा श्री लक्ष्मण और भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, भगवान हयग्रीव मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धनवंतरी कुपथ्य अर्थात स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले आहार से जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयानक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और भगवान बलराम मनुष्यों के द्वारा दिए गए कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों से गण से मेरी रक्षा करें। महर्षि वेदव्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान श्री नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन से मेरी रक्षा करें। चक्रराज सुदर्शन लेकर
मेरी रक्षा करें। दिन के 5वें भाग अपराह्न काल में अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। 6ठे भाग सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव रात के 6 भागों में से प्रथम भाग प्रदोष काल में ऋषिकेश रात के दूसरे भाग अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के 4थे भाग पिछले पहर में श्री वत्सलांछन श्रीहरि, रात में 5वें भाग उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, रात के 6ठे भाग सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि की तरह अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कोमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। हे भगवान, अजित की प्रिय मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने मात्र से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान प्रमथ प्रेम मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। हे भगवान की खड्ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सरीसृप जीवों, दाढ़ों वाले हिंसक पशुओं, भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे शुभ के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथंतर आदि सामवेद के स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्यपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपने आँखों से देख लेता अथवा पैरों से भी छू लेता है, वह तत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेने वालों को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से
कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। हे देवराज, पुरातन काल की बात है, एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। जब उन्हें वालखेल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस तरह शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति नारायण कवचः संपूर्णः। इसी के साथ श्री नारायण कवच यहाँ समाप्त होता है। बोले श्री नारायण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी को नारायण कवच अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारिक पाठ है। तो इसका श्रवण यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका परम पुनीत मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय एक बार अवश्य लिख दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहाँ पर केवल ज्योतिष से संबंधित, पाठ पूजा से संबंधित, कौन सा व्रत कब है, कैसे करना है, क्या कथा है, कहाँ की कथा है, पंचांग पर आधारित जानकारी, पुराणों पर आधारित जानकारियाँ ही दी जाती हैं। इधर उधर की बातें नहीं की जाती हैं। तो सभी सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का निशान है ना, एक घंटे का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य दबाइएगा। तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा क्या होगा कि कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। तो बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियोस प्राप्त हो सकें। इससे आपका कोई भी व्रत त्योहार छूटेगा नहीं, सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि हम सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी समय से पूर्व आपको प्रदान करते हैं वीडियो के माध्यम से। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।